वेलकम टू माय चैनल कथावदति। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। सुमन जी, आप भी देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं। आप नीले रंग की साड़ी में आईने की तरफ देखते हुए अशोक जी ने कहा, बस एक ही कमी है। आपके मम्मी पापा यानी कि मेरे सास ससुर जी ने आपका नाम गलत रख दिया। आपका नाम सुमन नहीं रेखा होना चाहिए था। वही अदाएं, वही खूबसूरती, वो गाना है ना, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये लीजिए, बहू भी आ गई चाय लेकर। अशोक जी ने सामने से आती बहू नैना को देखते हुए अपनी पत्नी से कहा। नैना ने अपने सास ससुर को चाय दी और कहा, पापा आज क्या खाएंगे आप खाने में? वैसे मैंने सब कुछ आप दोनों की पसंद की ही खाने की तैयारी की है, लेकिन फिर भी कुछ और खाने का मन हो तो बता दीजिए। बहू, तुमने जो सोचा है वही बना लो, हम खा लेंगे। सुमन जी ने कहा, ठीक है माँ जी, कहकर नैना वहां से जाने लगी। तभी उसके कानों में अपने ससुर जी की बातें गई। अशोक जी, सुमन जी आपने बोला क्यों नहीं? आपको रबड़ी जलेबी पसंद है ना? हाँ, वो आप बाजार से लेते आइएगा। जलेबी और रबड़ी बनाने में समय और मेहनत दोनों ज्यादा लगते हैं और अकेले बहुत थक जाएगी, और मैं तो किसी लायक रही नहीं। कहते हुए सुमन जी का गला रुंध गया और आंखों से आंसू निकलकर गालों पर ढल गए। नैना ने सिर्फ उनके कमरे के बाहर से इतनी बात सुनी और कमरे में आ गई। नैना की शादी सुमन जी के इकलौते बेटे अमर से हुई। अभी ससुराल में आए हुए उसको सिर्फ 2 साल ही हुए थे। वैसे तो उसको कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन अमर बिजनेस के सिलसिले में अक्सर ही बाहर अपने काम में व्यस्त रहता, जबकि नैना चाहती थी कि अमर उसके साथ बैठकर सुकून से प्यार के 2 पल बिताए। नैना अपने ससुर जी को अपनी सास की सेवा करते देखती तो उसका मन खचोट जाता। वो सोचने लगती कि उम्र के इस मोड़ में भी पापा जी इतना प्यार करते हैं मम्मी जी से, हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखते हैं। एक अमर है जिसको मेरी कोई परवाह ही नहीं। दरअसल सुमन जी एक दुर्घटना की वजह से चलने में असमर्थ थी। वो व्हीलचेयर पर अशोक जी के सारे ही काम कर पाती और अशोक जी भी उनका उतना ही ख्याल रखते। आज सुमन जी का जन्मदिन था, जिसके लिए अशोक जी अत्यंत प्रसन्नता से सारी तैयारी कर रहे थे। बहुत धूमधाम से सुमन जी का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन नैना चाहकर भी मन से प्रसन्न नहीं हो पा रही थी। सास ससुर को देखकर उसे आश्चर्य होता कि इतने रोमांटिक कपल का बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ दिनों बाद नैना और अमर की शादी की सालगिरह आने वाली थी। नैना ने अमर को याद दिलाते हुए कहा, अमर, 5 दिन बाद हमारी शादी को पूरे 2 साल हो जाएंगे। अमर ने लैपटॉप पर काम करते हुए सिर्फ एक शब्द कहा, नैना ने कहा, अमर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन भी रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, सुन लिया मैंने। तुमको जितने पैसे चाहिए शॉपिंग के लिए मुझे बता देना, मैं पैसे दे दूंगा। जो कुछ भी चाहिए ले लेना मार्केट से। कहकर अमर अपने काम में व्यस्त रहा, लेकिन नैना की इच्छा दबी की दबी रह गई। अमर का रवैया देखकर उसने ठान लिया कि ना वो कोई उपहार लेगी ना देगी। इस बार वो अपनी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट ही नहीं करेगी। एनिवर्सरी वाले दिन नैना अपनी बचपन की दोस्त संगीता से फोन पर बातें कर रही थी। संगीता ने कहा, नैना और बता, कहाँ जा रही है? क्या क्या प्लानिंग है आज की एनिवर्सरी की? क्या सरप्राइज गिफ्ट मिले तुझे? नैना ने कहा, तुझसे क्या छिपाना, कोई सरप्राइज नहीं मिला मुझे, ना ही कभी मिलता है। जो चाहूं वो ले सकती हूँ। किसी चीज या किसी काम के लिए कोई रोक टोक और मनाही नहीं है, ना ही कोई कमी है। लेकिन जो प्यार और खुशी मुझे चाहिए वो ही नहीं मिलती। वो है अमर का समय, बाकी सब कुछ मिलता है। संगीता, क्या बात कर रही है? क्या जीजा जी अपने पापा पर गए हैं क्या? क्योंकि अक्सर बेटा वैसा ही व्यवहार करता है जो बचपन से उसके अपने पिता को करते देखता आ रहा है। नैना, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। पापा जी तो मम्मी जी का बहुत ख्याल रखते हैं। सबके कहने पर भी उन्होंने माँ जी के लिए नर्स नहीं रखी। उनकी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं। इसी बात का मुझे अफसोस होता है कि ऐसे माता पिता का पुत्र ऐसा कैसे हो गया। अपनी सहेली से बात करके नैना ने फोन रखा
और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे अमर खड़े थे। नैना ने डर बस हड़बड़ाते हुए कहा, वो तो मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तभी बीच में बात काटते हुए अमर ने गुस्से में कहा, किस चीज की कमी की है मैंने आज तक तुम्हारे लिए? जब जो चाहती हो, जैसा चाहती हो, सब कुछ तो करती हो। उसके बाद भी तुम अब माँ पापा के साथ अपनी और मेरी बराबरी कर रही हो। सही कहते हैं लोग, कितना भी कर लो औरतों को कम ही लगता है, उनका पेट कभी नहीं भरता। नैना, अमर तुम मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं माँ और पापा की बराबरी की सोच भी नहीं सकती। और एक पत्नी को पति से सिर्फ पैसा और उपहार ही नहीं, सुकून के दो पल भी चाहिए होता है, जहाँ वो अपने दिल की बात अपने पति से खुलकर कह सके और सुन सके। अमर ने चिल्लाते हुए नैना पर कहा, बातें बनाना बंद करो तुम। औरतों को फिल्मों का असर हो जाता है, प्यार से नहीं, पैसे से पेट भरता है, समझी? बिल्कुल गलत बात बेटा, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। अशोक जी ने पीछे से टोकते हुए अपने बेटे से कहा, माँ बाबूजी आप दोनों यहाँ? आपको नहीं पता कि ये क्या कह रही थी? अपनी सहेली से अपने दिल की बात बता रही थी, यही ना? अमर, लेकिन तुमने सोचा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ तुम। अगर तुम बहू के मन की बातें सुन लेते तो वो किसी और से अपने दिल की बात क्यों कहती? अमर की बात को काटते हुए अशोक जी ने कहा। नैना ने आंखों में आंसू भरे नजर झुकाए हुए कहा, माँ जी, मैं आपकी और पापा जी की बराबरी नहीं करना चाहती। मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती। कहते कहते नैना सुमन जी के आगे घुटनों पर बैठ गई। आंखों के आंसू जमीन पर ढुलक गए। सुमन जी ने नैना को अपने पास हाथों के इशारों से आने के लिए कहा और नैना का सिर अपनी गोद में रखते हुए कहा, जानती हूँ बहू तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे एहसास मैं समझ सकती हूँ। जानती हूँ कि पत्नी को सबसे पहले उसके पति का प्यार और साथ चाहिए होता है। अशोक जी, अमर तुम नहीं जानते हो, बिजनेस को देखने और पैसा कमाने के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या खोया है। इसका एहसास मुझे आज होता है और हमेशा अफसोस भी कि आज पैसा और शोहरत पाने की जिद ने तुम्हारी माँ की यह हालत कर दी। तुम्हें नहीं पता, तुम तब हॉस्टल में थे, इसलिए बहू के साथ साथ तुम भी ये सच जान लो कि उस दिन एक्सीडेंट मेरे गुस्से की वजह से हुआ था। एक समय नैना जैसी शिकायत तुम्हारी माँ ने भी की थी। बस कीजिए, आप क्यों पुरानी बातें लेकर बैठ गए? जो बीत गया वो बीत गया। बेटा तुमको बिजनेस के साथ साथ बहू को भी समय देना चाहिए, सुमन जी ने कहा। नहीं सुमन जी, आज इन दोनों का सच जानना जरूरी है। जानते हो अमर, तुम्हारी माँ ने जब ये कहा कि मुझे तुम्हारे साथ अकेले सुकून के दो पल चाहिए, उस दिन मैंने गुस्से में इनका हाथ घसीटते हुए अपने साथ गाड़ी में घुमाने लेकर जाने लगा। गाड़ी तेज रफ्तार में थी। सुमन जी बोलने जा रही थी, गाड़ी धीरे चलाइए, मुझे खुद की नहीं लेकिन आपकी चिंता है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हे भगवान, मेरे सुहाग की रक्षा करना। लेकिन गुस्से का आवेग इतना था कि दिमाग फैसला करने के लायक ही नहीं बचा। और वही हुआ जिसका डर था। कार जाकर सामने से आती ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि हम दोनों अस्पताल कैसे गए ये तक याद नहीं रहा। लेकिन मेरे होश में आने के बाद पता चला कि सुमन की हालत बहुत नाजुक है। बच भी गई तो कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाएगी। पूरे 1 साल लगे सुमन को कोमा से बाहर आने में और तब तक मैं टूट चुका था, क्योंकि इस बिजनेस की नींव सुमन ने ही रखी थी। घर का कोना कोना, खाली खाली दीवारें खाने को दौड़ती। महंगे महंगे फर्नीचर मुझ पर हंसते हुए कहते कि क्यों उदास हो, तुम तो यही चाहते थे, तुम तो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो। मैंने देश विदेश ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी, जहां भी उम्मीद दिखी भागता गया। जिसने जितना जब जैसे कहा मैंने पैसा खर्च किए, लेकिन तुम्हारी माँ को खड़ा नहीं कर पाया। बहू, मैंने प्यार, समय, सुकून और पैसे के बीच का अंतर तब जाना जब बहुत कुछ खो चुका था, जिसकी कीमत सुमन जी ने चुकाई। पैसा जिंदगी के लिए जरूरी तो है, लेकिन पैसा जिंदगी नहीं है। और हम इसके बीच बारीक अंतर को समय रहते नहीं समझ पाते, जो कि बेहद दुखद है। नैना और अमर मूक बने सब कुछ सुन रहे थे। दोनों की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। तब अशोक जी ने कहा, बेटा बहू पति पत्नी के रिश्ते में पहले प्यार
और सम्मान, फिर पैसा होना चाहिए। जो गलती मैंने की वो तुम लोग मत करो। गुस्से और झगड़े से समस्या सुलझती नहीं बल्कि बिगड़ जाती है। नैना को सासू माँ की कुर्बानी और अमर को अपनी गलती दोनों का एहसास हो चुका था। दोनों झुकी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी सुमन जी ने हंसते हुए कहा, अरे अमर, तुझे मैंने आज जल्दी यहाँ रोने धोने के लिए थोड़ी ना बुलाया था। यह देखो, बुआ की टिकट तुम दोनों के लिए। अब दोनों अपने सामान पैक करो, रात की फ्लाइट है।